क्या हूँ जब आपको पता चले जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ बदला लेने के लिए है। क्या हूँ अगर आपको पता चले कि आपके प्यार का प्यार एक झूठ था और बदला बिल्कुल सच। कहानी का नाम है कोरा कागज़। कॉलेज की उस पुरानी बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर हमेशा से सुनसान रहता था। वहाँ एक पुराना आर्ट रूम था जहाँ बिखरे हुए पुराने पेपर्स, टूटे हुए स्टैंड्स और मिट्टी की एक मोटी सी परत के अलावा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन काव्या के लिए तो वह जगह उसका सुकून बन गई थी। जब भी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता या दिल में कोई भी अजीब सी बेचैनी हो उठती तो वो वहाँ आकर बैठती और बस चारकोल से कागज़ पर आड़े टेढ़े तिरछे पिरछे चारकोल स्केचेस बनाने लगती थी। अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी एंजाइटी उस कागज़ पर निकाल देती थी। एक शाम की बात है जब बारिश बहुत तेज़ थी। काव्या वहाँ बैठकर एक डार्क मैसी सा स्केच बना रही थी। तभी उसे कोने में से किसी के सिसकने और रोने की आवाज़ें आने लगी। उसने फ़ोन की टॉर्च जलाई और देखा कि वहाँ आरव बैठा था। आरव वही लड़का जो कॉलेज में सबसे शांत रहता था, जिससे कोई ज़्यादा बात नहीं करता था, या यूँ कहें कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। वो अपना सर घुटनों में छिपाए सिसक रहा था। काव्या थोड़ा हिचकिचाई, फिर धीरे से उसके पास गई और अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कुछ पूछा नहीं, कोई सवाल भी नहीं किया, बस वहाँ उसके पास बैठ गई। आरव ने सर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। उसने रुमाल तो नहीं लिया, पर काव्या को देखकर थोड़ा संभल जरूर गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव की आवाज़ बहुत भारी थी। काव्या ने अपने हाथों में लगी चारकोल की कालिक दिखाई और मुस्कुराकर बोली, अपने दिमाग का कचरा साफ करने आती हूँ यहाँ। तुम बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? आरव ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से बोला, क्योंकि कभी कभी भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। काव्या को समझ तो कुछ नहीं आया कि वो किस चीज़ से भाग रहा था, पर उस शाम उनके बीच एक अनजान सा कनेक्शन बन गया। दो बिखरे हुए लोग एक अंधेरे कमरे में बिना एक दूसरे को जाने एक साथ बैठे रहे। धीरे धीरे उनका उस आर्ट रूम में मिलना एक हैबिट बन गया था। आरव बहुत कम बोलता था, पर उसकी खामोशी में एक अजीब सा दर्द था जो काव्या को बहुत अट्रैक्ट करता था। काव्या ने नोटिस किया कि जब से आरव उसकी ज़िंदगी में आया था, उसके स्केचेस बदलने लगे थे। अब उसकी कैनवसेस पर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि थोड़े रंग आने लगे थे। एक दिन आरव ने काव्या के हाथों से ब्रश छीन लिया और उसकी बनाई हुई पेंटिंग के कोने में एक छोटा सा सूरज बना दिया। क्यों खराब कर रहे हो? काव्या ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। आरव ने काव्या की आंखों में देखा। वो लुक इतना इंटेंस था कि काव्या की धड़कन मानो रुक गई। आरव ने धीरे से कहा, खराब नहीं कर रहा, तुम्हारे इस अंधेरे में थोड़ी रोशनी डाल रहा हूँ। तुम्हें पता है क्या काव्या, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें सब पर इतनी जल्दी भरोसा हो जाता है। कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है? काव्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम पर तो है ना? आरव का हाथ थोड़ा कांपा और उसने अपनी नज़रें चुरा ली। उस वक्त काव्या को लगा कि वो बहुत रोमांटिक मोमेंट था, पर उसे नहीं पता था कि आरव की उन आँखों के पीछे एक बहुत गहरा डर और एक बहुत बड़ा झूठ छिपा है। ये बात जानने के लिए कि आरव की आँखों में कौन सा झूठ छुपा है, आप लोगों को इंतज़ार करना होगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल दास्तान ब्रेकअप पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।